हे हेलो, जय हिंद टू और राधे राधे, हरे कृष्णा गाइस। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक रेकी हीलर हूँ और मैं क्रिस्टल्स को भी चार्ज करती हूँ। तो आज हम रीडिंग करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए और उसको 3 बार दोहराइए और उसका आंसर आपको मिलेगा। आप एंजल्स की तरफ से आपको आंसर मिलेगा। आपको किस गाइडेंस की नीड है, आपको क्या करना चाहिए, आप जिस भी कन्फ्यूज़न में है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं 2 पाइल निकाल रही हूँ, ठीक है। आपका इंट्यूशन जिसको फॉलो कर रहा है, जिस भी कार्ड को, उस कार्ड को आप सिलेक्ट कीजिएगा। और मैं कुछ इनिशियल भी रख देती हूँ। जस्ट ए मिनट, क्या ले इनिशियल में? ओके, 2 नील पेंट लेते हैं, ठीक है। ओके, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कोई भी 2 पायल दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कोई भी 2 पायल दीजिए। ओके, इसी में आपका गाइडेंस रहेगा। फर्स्ट पाइल के लिए ये है एंड सेकंड पाइल के लिए ये है। फर्स्ट पाइल, ओके, देन एंड सेकंड पाइल। फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल। टाइम ले लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कलर, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मे बी आपको दिख रहा होगा अच्छे से। फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। तो हम पहले फर्स्ट पाइल लेते हैं। फर्स्ट पाइल में देखो, बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एन्जॉइंग योर लाइफ एज इट इज़ वेन एवर यू आर बी ऑल देयर। कहने का मतलब है प्रेजेंट के अंदर जियो और जो भी चीज़ें आपको मिलनी है वो एंजॉय के साथ आपको मिल जाएगी। अगर आप टेंशन लेते रहोगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर ओवर थिंक करते रहोगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। तो प्रेजेंट में जियो, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर आप अपने काम को एंजॉय के साथ करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है। ओके, देन अब आते हैं हम सेकंड पाइल की तरफ। तो देखते हैं, सेकंड का आंसर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। मुझे लगता है ये शायद आपने लव के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा है। मे बी हाई चांसेस उसके हैं। देखो, मुझे लग रहा है अगर इसमें देखो जो भी आंसर आया है वो लव के रिगार्डिंग आया है। मे बी आपने करियर के रिगार्डिंग भी पूछा होगा, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अभी आपने किसी, हो सकता है मे बी आपने किसी काम की बिगिनिंग करी होगी, शुरुआत करी होगी, तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, मैं इस फील्ड में आ तो गई हूँ, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ये आपके साथ हो रही होगी। तो पॉजिटिविटी रखो। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चूँकि इसका जो आंसर आया है वो रिलेशनशिप रोमांस के रिगार्डिंग आया है, तो मुझे लगता है आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स रखते होंगे, तो उनको पॉजिटिविटी के साथ फॉलो करो। नेगेटिव थॉट्स निकाल दो, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है वो अच्छे के लिए ही हो रही है। मैं हमेशा आपको ये कहूँगी कि लाइफ में कभी भी किसी को मांगो मत भगवान से कि भगवान मुझे ये चाहिए, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गुरु, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए। नहीं, हमेशा ईश्वर से कहिए कि मेरे लिए जो सही है आपकी नज़र में वही मुझे दीजिएगा, जो मैं डिज़र्व करती हूँ वही मुझे दीजिएगा। क्योंकि हमने फ्यूचर नहीं देखा है,
हमने सिर्फ इतना ही फ्यूचर देखा है, गॉड ने इतना फ्यूचर देखा है। तो निराश नहीं होना है, चीज़ों को लेकर ओवरथिंक नहीं करना है, पॉजिटिविटी के साथ रहो। और बॉटम ऑफ द डेक में मैं बताऊं तो देखो, टेक योर पावर बैक, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस, ये दोनों पाइल के लिए गाइडेंस है, शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। किसी को भी अपना कंट्रोल मत दो, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो। हमेशा खुद का कंट्रोल, खुद की पावर खुद के पास ही रखो। ओके, किसी को इतना हक मत दो कि उसके होने या नहीं होने से आप परेशान होने लगो। न्यूट्रल रहना सीखो। हालांकि मैं मानती हुई चीज़ें सिंपल नहीं है, बहुत टफ चीज़ें हैं। जब आप किसी से कमिटेड होते हो, चाहे फिर वो आपका एम हो, गोल हो या फिर कोई पर्सन हो, बट देखो किसी भी चीज़ के अंदर उतना ही घुसना चाहिए, उतना ही चले जाना चाहिए जितना आप उससे बाहर निकल सको। कुएं में जाने के लिए रस्सी होनी चाहिए, और इतनी रस्सी तो होनी चाहिए कि आप अगर डूब रहे हो तो उस रस्सी को पकड़ के निकल जाओ। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही रीडिंग्स आपको डेली बेसिस में मिलेगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।